होते हैं, स्पीच डिले का जिसको मसला कहा जाता है। और फिर ऐसी सूरत हाल में जो पेरेंट्स हैं वो फौरी तौर पर मुख्तलिफ डॉक्टर्स की तरफ जाते हैं, मुख्तलिफ स्पीच थेरेपिस्ट की तरफ जाते हैं और वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि बच्चे का स्पीच डिले प्रॉब्लम है या ऑटिज़म की वजह से बच्चे में कुछ इस तरह के इश्यूज आ रहे हैं। सो ये दोनों आज के हमारे मेन टॉपिक हैं, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ बिहेवियर और स्पीच थेरेपिस्ट ज़िक्रा फैज़ हमें शो में ज्वाइन करिए। ज़िक्रा, थैंक यू सो मच, वेलकम टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। सबसे पहले तो जो नेगेटिव बिहेवियर है बच्चों में, आजकल बहुत ज़्यादा ये चीज़ कॉमन है। कुछ अर्से पहले तक तो शायद बच्चे इतने ज़िद्दी नहीं थे, टेक्नोलॉजी का दौर है, बच्चे भी बहुत ज़्यादा अप टू डेट आ रहे हैं, ज़िद भी बहुत कर रहे हैं। बिल्कुल। पेरेंट्स के एंड से क्या कोताही है कि बच्चों में वो जो एक स्टबर्ननेस है वो हम देख रहे हैं? अच्छा, सबसे पहले तो ये चीज़ है कि पेरेंट्स इस चीज़ को फाइंड आउट नहीं करते कि अगर बच्चों में कोई बिहेवियर आ रहा है तो उसकी रीज़न क्या है। समहाउ बच्चों में बिहेवियर सिर्फ कुछ रीज़न, स्पेसिफिक रीजंस की वजह से आते हैं। जैसे बच्चे अटेंशन के लिए, और अगर उनको पता है कि जब हम रोना शुरू करेंगे या हम कुछ चीज़ फेंकेंगे या हम अपने बच्चों के साथ एग्रेशन शो कर पेरेंट्स के सामने करेंगे तो पेरेंट्स हमें अटेंशन देंगे, हमारी बात सुनेंगे। समहाउ जो पेरेंट्स हैं वो बिज़ी होते हैं अपनी लाइफ में, या मदर्स काम कर रही हैं, मदर जो होती हैं वो जॉब करती हैं, जिसकी वजह से वो बच्चों को प्रॉपर टाइम नहीं दे पाती। उसकी वजह से जो बच्चों में बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी लेवल जो वो हाई हो जाता है। उसके अलावा बच्चों में एग्रेशन आ जाता है, बच्चे बहुत ज़िद्दी हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं और समहाउ वो काम भी नहीं करना चाहते ना। एक रीज़न होती है कि हर बिहेवियर के पीछे बच्चों की एक रीज़न होती है। अगर नेगेटिव बिहेवियर आ रहा है तो इसके पीछे कोई ना कोई, जैसे हम अपनी टर्म में से एंटीसीडेंट कहते हैं, एंटीसीडेंट बिहेवियर कॉन्सिक्वेंस, ठीक है, नेचुरली होता है बच्चों में, कुछ बच्चों में डेवलप होता है या कहीं ना कहीं पेरेंट्स परवरिश में कुछ चीज़ों का ख्याल नहीं रख पाते। सबसे मेजर चीज़ है पेरेंट्स उनको कहीं ना कहीं नेगेटिवली रीइंफोर्स कर रहे होते हैं। पेरेंट्स को नहीं पता चल रहा होता, लेकिन जैसे वो कहते हैं ना, अच्छा चलें कोई बात नहीं, बच्चे कुछ मांगते ही नहीं है, उससे पहले बच्चों की सारी नीड पूरी कर देते हैं। बच्चे को वो चीज़ उसके एज के अकॉर्डिंगली ज़रूरत है कि नहीं है। पेरेंट्स इस चीज़ को फाइंड आउट नहीं करते। उनको होता है अच्छा सोसाइटी में मूव ऑन करना है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, सोसाइटी में मूव ऑन करना है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे कहीं पे बदतमीज़ी करें, एग्रेशन करें तो वो उनको उस टाइम पे इग्नोरेंस की जो हमारी टेक्निक है वो इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। बट पेरेंट्स क्या करते हैं, ओहो हमारा बच्चे अगर दूसरे बच्चों के साथ बैठे हैं, वो हेजिटेट फील कर रहे हैं, वो कह रहे हैं वो चीज़ उसके पास है, वो चीज़ मेरे पास क्यों नहीं है। वो ये एक फर्स्ट स्टेप है जहाँ से बच्चों के अंदर नेगेटिव बिहेवियर जो है वो अकर होना शुरू होते हैं। और कुछ बच्चे होते हैं वो स्केप के लिए करते हैं, जी अगर मुझे पेरेंट्स ने ये काम कहा है, मैं ये नहीं करना चाह रहा, बच्चों का मूड नहीं है, तब भी वो जो नेगेटिव बिहेवियर्स हैं वो बच्चों में बहुत ज़्यादा आते हैं। और पेरेंट्स क्या करते हैं, उस पॉइंट पे उनको लीनियंट कर देते, छोड़ देते हैं, अच्छा चलो नहीं दिल करा बाद में कर लेंगे, फिर वो बिहेवियर्स उनमें स्टक हो जाते हैं। ये आमतौर पर देखा गया है कि माँ बाप दोनों बैठे हैं, बच्चा डिमांड कर रहा है फ़ोन की, बिल्कुल, माँ ने कहा फ़ोन नहीं देना, ठीक है, और बाप जब वो बहुत रोना धोना होगा तो बाप कहेगा दे दो। जी बिल्कुल। तो ये दोनों का जो तज़ाद है ये कितना ज्यादा, हम इसको बिहेवियर कंट्रास्ट कहते हैं, ठीक है, ये कंट्रास्ट होता है। और इसमें ये सबसे ज्यादा बच्चे में नेगेटिव बिहेवियर जो आते हैं इसकी वजह से आते हैं, क्योंकि बच्चे को पता है जी मदर मेरी ये बात नहीं मानेंगी और जो मेरे फादर हैं वो मेरी बात मानेंगे। वो आहिस्ता आहिस्ता जो मदर के साथ एक आप कह लें एक फीलिंग होती है, बच्चे की बाउंडिंग होती है, पेयरिंग होती है, वो कम होना शुरू हो जाती है बाय टाइम, ठीक है। और फादर जो है वो उनको नेगेटिव बिहेवियर में बहुत ज़्यादा रीइंफोर्स करते हैं, बार बार बच्चे की हर बात मान लेते हैं, जिसकी वजह से बच्चे में वो बिहेवियर्स और ज़्यादा डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। और उनको पता चलता था कोई कुछ भी कहे मेरे फादर मेरी बात मानेंगे, और वो फिर बाकी जो आप कहते हैं ना सोसाइटी में मूव ऑन करना, बाकी सबके साथ उनका जो बिहेवियर है बच्चे का वो नेगेटिवली बिल्ड होना शुरू हो जाता है। अच्छा, और बाय टाइम फादर के साथ भी वही बिहेवियर आएगा कभी ना कभी, लेकिन इट टेक्स टाइम। जी हरमीत। अच्छा, वैसे अगर उमूमन हम देखते हैं कि जब बच्चा ज़्यादा चिड़चिड़ा किस चीज़ की, जिस तरह रूम साहब ने बात की कि डिमांड करता है, तो ऐसे में हमने देखा है कि अगर वो ज़्यादा चिड़चिड़ापन दिखाया तो ऐसे में वालिदैन जो है वो ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। और हमने बहुत ज़्यादा ऐसे देखा है हमारी सोसाइटी में कि बच्चों को मारपीट का जो है वो भी हो जाता है, बच्चों को थप्पड़ भी लग जाता है। तो ऐसे में बच्चे की जो पर्सनालिटी है या उसका जो रवैया, उसमें मजीद क्या तब्दीली आ जाती है, मजीद कितना वो उनके लिए नुकसान बच्चे की जो पर्सनालिटी है वो बहुत डैमेज होती है, ठीक है। मैं हमेशा कहती हूँ कि बच्चों को कभी भी हम लोगों ने हिट नहीं करना, मारना नहीं है, उनसे उनकी पर्सनालिटी जो है अगर हम किसी पॉजिटिव वे में लेके जा रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव वे में जाएगी। अगर बच्चा किसी चीज़ के लिए जिद कर रहा है तो सबसे पहले जो एक रीज़न है फाइंड आउट करना, पेरेंट्स उस
चीज़ पे फोकस नहीं करते। आप रीज़न फाइंड आउट करें वो किस चीज़ के लिए ज़िद कर रहा है, वजह क्या है। वो चीज़ अगर बच्चे को चाहिए तो थोड़ी देर के लिए बच्चे को इग्नोर करें और उसके बाद उसको हमने एक अप्रोप्रिएट वे सिखाना है कि आपने ये चीज़ चाहिए, ठीक है, आप आराम से हमसे मांगे, हम आपको देंगे, लेकिन ये टाइम लिमिट है, इसके बाद हम वो चीज़ आपसे लेंगे भी। और बच्चों की हर डिमांड पूरी करने से पहले मैं सबसे पहले सारे पेरेंट्स को कहती हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ डैट कि आप अपनी कोई बात उनसे मनवाएं। मतलब आप पेरेंट्स हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है न्यू जनरेशन में कि वो पेरेंट्स हैं और जो पेरेंट्स हैं वो बच्चे हैं। मतलब पेरेंट्स जो हैं वो पहले अपने जो वर्थ है उनको देखें, बच्चे उनकी बात माने, उसके बाद जो चीज़ उनको चाहिए हम आपको अल्टरनेट देंगे। हम इसको रिइंफोर्समेंट कहते हैं, ठीक है। आपको हम कह रहे हैं चलें आप वेट करें, आफ्टर 5 मिनट आप अच्छी तरह बैठोगे या आप ये होमवर्क करोगे या आपने अब बदतमीजी नहीं करनी, आपको ये चीज़ मिलेगी। पेरेंट्स कहते हैं लेकिन उसके बाद देते नहीं है। ये बहुत ज़्यादा हमारी सोसाइटी में कॉमन है। चले जी हम शाम को कहीं बाहर जाएंगे, लंच पे जाएंगे, आपने आज मामा को तंग नहीं करना, और बच्चा नहीं तंग करता इसमें कि हमें आज शाम बाहर जाना है। अच्छा जिक्र कुछ चीज़ें देखें तो हम कुछ एज ग्रुप के बच्चों में अपना डर भी पैदा कर सकते हैं, उनको किसी ना किसी चीज़ का लालच दे सकते हैं, कुछ ना कुछ अप्रिसिएशन के तौर पर दे सकते हैं, तुम ये काम करो तुम्हें ये मिलेगा, बाप आएगा उसको बताएंगे। ये कुछ एज ग्रुप्स पर ये चीज़ें सूट करती हैं। अब बहुत जो छोटे बच्चे हैं उनकी ट्रेनिंग किस तरह से करनी है? जो बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे डर तो कभी भी नहीं, क्योंकि जो डर है ना वो एक पॉइंट पे आके रहेगा, उसके बाद वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, फिर आप कुछ भी कर लें। हमेशा बच्चों के साथ अप्रिसिएशन, हम उनको रिइंफोर्समेंट कहते हैं हम अपनी टर्म में, ठीक है। बच्चों के साथ आपने पॉजिटिव और अप्रिसिएशन यूज़ करनी है। आप जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे बच्चा उतना ज़्यादा लर्न करेगा। आपने अगर बच्चे को कोई भी स्किल सिखानी है ना तो आप उसके साथ पेयर अप कर दो। अच्छा आप ये काम करोगे तो आपको टॉफ़ी मिलेगी, आप ये काम करोगे आपको कैंडी मिलेगी। बहुत छोटा बच्चा लाइक 1 year old, तो उसको किस तरह से अब ट्रीट करना है? 1 year old में ये है कि उसको मदर चाहिए, वो कह रहा है कि मुझे गोद में उठाएं। अच्छा 1 year old में ये ना कि हमें माइलस्टोन आना शुरू हो जाते हैं कि जैसे 1 to 2 years old में जी बच्चा है वो हमें आई कांटेक्ट नहीं दे रहा, बच्चा नेम रिस्पांस नहीं दे रहा, बच्चे को हम उसका नाम बुला रहे हैं, तो 2 साल का बच्चा हमें देखता है प्रॉपर, हमें आई कांटेक्ट देता है, वो नहीं दे रहा तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कुछ डिले आ रहा है, ठीक है। बच्चा है वो स्पीच में कुछ ना कुछ मामा बाबा कोई वर्ड बोलेगा, सोशली बच्चा बहुत इंटरेक्ट करेगा, हर किसी के पास जाएगा, हम उसका नाम बुला रहे हैं, हमारा फेस हैप्पी है तो हमें फेशियल एक्सप्रेशन नोट करेगा और वो खुद भी हैप्पी फेस बनाएगा। अच्छा मैं कुछ और बट एनीवे हरमीत का रुख कर लेते हैं। अच्छा आपने एक जिक्र किया अभी। जी हरमीत। यस जी जी मैडम आपने जिक्र किया कि आजकल के बच्चे जो हैं वो अपने आप को ज़्यादा सुपीरियर समझते हैं। मैंने परसों की बात है, मैं कैफ़े में चाय पी रहा था, वहाँ पे एक सेलिब्रेशन हो रही थी, बच्चे जो है स्टूडेंट्स थे, वो बैचलर थे वो सारे, तो वो बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। कुछ देर बाद उनके वालिद साहब आए तो मैंने देखा कि वो बच्ची जो है बड़ी एग्रेसिव हुई और अपने वालिद साहब को सबके सामने कह रही क्यों आप आए, अब तो हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं, आपको नहीं आना चाहिए था। तो ये जो बिहेव है यहाँ पे गलती किसकी है कि इतनी बड़ी छूट दी जाती है, फिर बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो उसका रिएक्शन भी इस किस्म का होता है। ये 2 साइडेड है, ठीक है। अगर फादर आए थे वहाँ पे देखिए ये भी हो सकता है कि बच्चे को पता था कि मैं एक फ्रेंड्स में हूँ, मेरी एक गैदरिंग है, फादर आए हैं वो मुझे डेफिनेटली कहेंगे आप क्या कर रही हैं, आप क्यों आए, ये बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है चलें घर, तो उसको इंसल्ट महसूस होगी, ठीक है। वहाँ पे दोनों तरफ से गैप है। हो सकता है फादर आए उस पॉइंट पर फादर को जो अपना बिहेवियर है वो बिल्कुल पॉजिटिव रखना चाहिए था, उसको कुछ भी नहीं कहना चाहिए था, ताकि जो उनकी बच्ची के साथ जो पेयरिंग है ना, इसका मतलब है वो कमज़ोर है। उनको पता है कि फादर आए वो कुछ ना कुछ कहेंगे, मेरी फ्रेंड्स में मेरी जो रेपो है वो खराब हो। अच्छा वक्त मुख्तसर लास्ट चीज ये कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीच डिले एंड ऑटिज्म? डिफरेंस बहुत मेजर डिफरेंस है। हम लोग कहीं पे भी बच्चे को लेके जाते हैं, हम कहते हैं बच्चा बोल नहीं रहा है, स्पीच के कुछ वर्ड्स नहीं है। अच्छा कहीं पे भी लेके जाए वो कहते हैं हो सकता है इसको ऑटिज्म हो। ऑटिज्म और स्पीच डिले में बहुत डिफरेंस है। स्पीच डिले में जो बच्चे सुन नहीं सकते हैं, हेयरिंग इम्पेयर्ड के साथ हैं, उनमें भी स्पीच डिले होती है। ये जो स्पीच डिले के साथ बच्चे हैं बेसिकली उनमें कुछ लर्निंग स्किल्स हैं जो अपने एज लेवल के साथ बच्चों के साथ वो आप कह लें कि उनके माइलस्टोन आते हैं वो अचीव उस एज में नहीं कर पाते हैं, उनकी जो लर्निंग होती है वो स्लो होती है। लेकिन जो ऑटिज्म के फीचर्स है वो बिल्कुल डिफरेंट है। उसमें बच्चा वो नेम रिस्पॉन्स नहीं देता, आई कांटेक्ट नहीं देते, सोशली बच्चे इंटरेक्ट नहीं करते, हम बच्चों को फेशियल एक्सप्रेशन का उनको कुछ नहीं पता होता, वो इंडिविजुअली अलग रहना बहुत पसंद करते हैं, कुछ भी नहीं होता, बच्चे बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस। ठीक है, थैंक यू सो मच जिक्रा, आपने गुड मॉर्निंग पब्लिक के लिए वक्त निकाला। अभी हम शामिल करेंगे, वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद।